जी। उनको खुद जनता कह रही है कि इस बार राप्ती पार। जी। जनता खुद आपके सामने नारा लगा रही है राप्ती पार। तो अब उनका 400 पार ऐसे ही राप्ती पार हो जाएगा। वो भी वो मीठी बाणी बोलकर इतना छल किए कि हमारे छोटे भाई कृष्णा चौरसिया आज किसी घाट के नहीं रह गए। संसद जी के एक ठे संदेश देते हैं कि भैया संगे गद्दारी कैले बड़ा तो तोरऊ संगे गद्दारी होई। अगर जो हमरे भैया के कुर्सी पे से उतार के ढकेलने बाड़ा तो तोहके राप्ती नदी में ढकलाई। समाज को आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया, जबकि सभी लोग 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाता था। देवरिया में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट भी देते हैं, उसको हरवा भी देते हैं। मैं अपने समाज के सभी लोगों से आह्वान करता हूं, इस बार साइकिल के निशान पर बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को भारी बहुमत से विजयी बनाए। क्या मुद्दा कोट है और हमारे चौरसिया समाज का 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, लेकिन इस बार 99% वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा और माननीय पप्पू निषाद को चुनाव जिताया जाएगा। इस बार साइकिल का बटन दबाया जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया काल आदाब, गोर लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर के लोकसभा 62 खलीलाबाद मंगलम मैरिज हॉल में, जहां पे चौरसिया समाज आज भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके समाजवादी पार्टी को समर्थन कैले है। पूरा काम मामला है काहे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य वोट हुआ करते थे आज वहां से बगावत करके और समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन कैला। चौरसिया समाज के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र चौरसिया जी बात है, आपसे रूबरू करा दे। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धर्मेंद्र जी, क्या मामला हो गया, कैसे कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर? भाई, अगर कहीं चोट लगता है तो मेडिकल स्टोर और अस्पताल में जाया जाता है। ये राजनीतिक चोट लगा है और इतना गहरा चोट लगा है कि हमारे समाज के इस लोकसभा में समथिंग 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में वोटर है। उनको छलने का काम किया गया है, उनको नीचे डुबाने का काम किया, उनको राजनीतिक हत्या करने का काम किएगा। आप पता कर लीजिएगा, हमारे समाज में राजनीति बहुत कम लोग करते हैं। आपके समाज को कौन छल रहा है, कौन हत्या कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ साथी, मेरे समाज के कम लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। जो करते हैं उनको इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ धोखा होता है, जिसको धोखा कहते हैं, छल कहते हैं। और ऐसा छल करते हैं कि कहते हैं ना कि मीठी बाणी बोलिए। वो मीठी बाणी बोलकर इतना छल किए कि हमारे छोटे भाई कृष्णा चौरसिया आज किसी घाट के नहीं रह गए। वह जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव किसी तरह किसी जमीन जायदाद धन धर्म अपना इधर उधर से बेच करके पैसा करोड़ों रुपया इकट्ठा किए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। ये जिले का प्रथम नागरिक वाला चुनाव होता है, लेकिन उसके बाद भी इस जिले के गवर्नमेंट होते हुए, इस जिले के 3 विधायक होते हुए, सांसद होते हुए अध्यक्ष नहीं बना पाते। कितनी विलंबना है भाई, कितनी विलंबना। आप बताइए महोदय कि हम मजबूत होते हुए अपने बेटे की दवा न करा पाए, ये कितनी विलंबना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आपके बेटे को टिकट तो दिया था ना उस समय? टिकट शेष नेतृत्व ने दिया था, जिले के लोग नहीं टिकट दिए थे। जिले के लोग ना, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, शेष नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। जिले के लोग जो सांसद यहाँ के थे, जो विधायक थे, वो दोनों लोग इतना छले कि हमारा समाज, हमारा भाई आज खून के आंसू रो रहा है कि अगर कहीं हम राजनीति करना चाहें तो राजनीति नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये उन्होंने एक इतिहास लिख दिया कि चौरसिया तुम भाग जाओ, राजनीति के लायक नहीं हो। तो हम इस आवाम से, इस अपने नौजवान साथियों से, अपने बड़े बुजुर्ग से, सभी से मिले, सभी डोर टू डोर जाके मिल रहे हैं। हम किसी को कह नहीं रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सभी समाज के लोग एकत्रित होकर कहीं चौराहे पे, कहीं गांव पे 25-50 लोग मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे समाज का वो पार्टी नहीं तो उस पार्टी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। मामला रहा हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ठगने का काम किया है। 95% वोट चौरसिया समाज भाजपा को दिया है, लेकिन उसके बदले में
भारतीय जनता पार्टी ने चौरसिया समाज को कुछ नहीं दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे छोटे भाई कृष्णा जी को भाजपा के ही लोग चुनाव हरा दिए, जबकि पूरे प्रदेश में सभी भाजपा के प्रत्याशी जीत गए थे। हमारे समाज को आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया, जबकि सभी लोग 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाता था। देवरिया में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट भी देते हैं, उसको हरवा भी देते हैं। मैं अपने समाज के सभी लोगों से आह्वान करता हूं, इस बार साइकिल के निशान पर बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को भारी बहुमत से विजयी बनाए। क्या मुद्दा है, किस मुद्दा को लेकर के चौरसिया समाज एकाएक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद का सपोर्ट करती है? चौरसिया समाज हमेशा सम्मान का भूखा रहा है। जहां हमारे समाज को सम्मान मिलेगा वहीं पे हमारा समाज मतदान करेगा। हम लोगों ने देख लिया है विगत कई चुनावों से ये लोग हमारे समाज को ठगने का कार्य कर रहे हैं और इस बार इन ठगों को राप्ती के पार भेज देना है। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, और आप नारा लगा रहे हैं। मोदी जी का कोई भी बात आज तक पूरा नहीं हुआ है, तो इस बार 400 भी उनका पूरा नहीं होगा। क्या कहेंगे, नौजवान है आप और अभी चौरसिया समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और एकाएक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हमारे जिले में जो प्रत्याशी बनाए गए हैं माननीय प्रवीण निषाद जी, वो जब भी कोई चुनाव होता है या भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव हो तभी वो आते हैं। बाकी विधानसभा और नगर पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध करते हैं। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था उस जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसमें बड़े भाई कृष्णा चौरसिया जी किसी तरह से टिकट लेके आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और यही सांसद प्रवीण निषाद जी विरोधियों से मिल करके साजिश कर करके पैसा भी खाते हैं और उसके बाद से मेरे बड़े भाई कृष्णा चौरसिया को चुनाव भी हराते हैं। तो हम युवाओं ने इस बार इनको राप्ती पार भेजने का निर्णय लिया है और सारे युवा, हमारी 17 टीमें जिले में चल रही हैं, पूरे लोकसभा में 17 टीमें हमारी चल रही हैं जो घर घर जा रही हैं। हमारे चौरसिया समाज का 1.5 लाख वोट है और हमारे चौरसिया समाज का 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, लेकिन इस बार 99% वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा और माननीय पप्पू निषाद को चुनाव जिताया जाएगा। इस बार साइकिल का बटन दबाया जाएगा। और क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे को लेकर के एकाएक आप लोगों ने आज मूड बदल दिया? मुद्दा ये था, हमारा मुद्दा ये था कि सर्वप्रथम जब हमारे भाई कृष्णा चौरसिया को के साथ ये गद्दारी किए हैं, तो अगर कृष्णा चौरसिया के साथ गद्दारी किया तो समस्त चौरसिया के साथ गद्दारी किए हैं, तो इसीलिए हम लोग इनका विरोध करेंगे, विरोध कर रहे हैं और खुल के विरोध कर रहे हैं, तन मन धन से विरोध कर रहे हैं और इनको राप्ती पार भेजने का काम करेंगे। हमारे साथ ही चौरसिया समाज के सभा में उपस्थित है गंगा सिंह सैंथवार जी, और आपसे ही बात करते बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। क्या मुद्दा रहेगा कि जो मोदी जी का एक नारा है अब की बार 400 पार, और आप लोग इंडिया गठबंधन का जो अब देखिए, मोदी जी के प्रत्याशी जो यहाँ प्रवीण निषाद है, उनको खुद जनता कह रही है कि इस बार राप्ती पार। जनता खुद आपके सामने नारा लगा रही है राप्ती पार, तो अब उनका 400 पार ऐसे ही राप्ती पार हो जाएगा। वो भी अभी देख रहे थे मंच से आप भाषण दे रहे थे कि कुछ चंद ठेकेदार है, कौन से ठेकेदार है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का ठेका लिया है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी में नेता बने वो टिकट मांग रहे थे यहाँ से लोकसभा का, टिकट नहीं पाए तो जा करके मंच पे कहते हैं कि मैं सिमरियावा का प्रमुख मैं बनाया, और वो कहते हैं खलीलाबाद का चेयरमैन मैं बनाया, जिला पंचायत मैं बनाया। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी की देन थी कि प्रमुख सिमरियावा हो गए, नगर पंचायत हो गए और जिला पंचायत हो गए। अगर उनके अंदर बड़ी हिम्मत हो तो अब तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में चले गए हैं, तो सबको इस्तीफा दिलवा करके अगर वो जिता लेंगे तो हम उनकी गुलामी कर लेंगे। वो खाली ठेकेदारी करते हैं सबकी, और वो जहाँ जाते हैं वो उसी डाल पे, जिस डाल पे बैठते हैं उसी डाल को उनकी काटने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी में रहे तब देखे वो क्या किए, आज समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी में क्या किए, और फिर भारतीय जनता पार्टी को काटने वो पहुंच गए हैं। वो अपने लक्ष्य में सफल हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और मोदी जी का एक नारा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में मैंने राशन दिया, ये मोदी की गारंटी। मोदी जी तो गारंटी लिए थे कि सभी सांसद एक गांव गोद लेंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे,
मोदी जी गारंटी लिए थे कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। मोदी जी कहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दो। देखिए आपका चैनल बहुत बढ़िया है, भोजपुरी में है, तो भोजपुरी में एक कहावत ही चौरसिया समाज के व्यवसाय पान है। अब पान में बड़ा तगड़ा चूना कत्था लगेला, अगर जो चूना कत्था लगा के अगर जो आपके पान खिया दे तब पान खाइल भुला देबे पत्रकार महोदय। तो सांसद जी के एक ठे संदेश देते हैं कि भैया संगे गद्दारी कैले बड़ा तो तोरऊ संगे गद्दारी होई। अगर जो हमरे भैया के कुर्सी पे से उतार के ढकेलने बाटा तो तोके राप्ती नदी में ढकलाई कि ना ढकलाई ना। आप बतानी ई बतावा हमन के है चौरसिया जात के है चौरसिया, लिखल जाला बड़ई तेली तमोली जायसवाल, ठीक बा। हमन के सम्मान नहीं होला देश में, का हमन के देश में सम्मान स्वाभिमान नहीं बा? तो हम पर गद्दारी करवा तो के छोड़ देवे। सांसद जी अब की बुरी तरह हार रहे हैं। सांसद जी का मकान देखिए कितना ढंग से एकदम बॉर्डर पे बनाए हैं कि अब की बार संत कबीर नगर लात मार रहा है तो सीधे गोरखपुर राप्ती पारे जा ही रहे हैं। इस बात को पत्रकार महोदय लिख के रख लीजिएगा। चौरसिया जो समाज है कौन से मुद्दे पे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है? समाजवादी पार्टी को बस एक ही मुद्दा है, हमारे संत कबीर नगर से एक ही नेता उभरे हैं जिन्होंने अपना हाथ की अंगूठी, गले का माला और घर की जायदाद बेच के टिकट लेके चुनाव लड़े थे। चुनाव इस तर्ज पे लड़े थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य और केंद्र में सरकार है, हमारे भैया जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएंगे, हम लोगों की भी थाने कचहरी में सुनवाई होगी। महोदय आप सोच रहे थे कि ये चौरसिया जीत जाएगा तो हमारे पेट पे लात मारेगा। आपने पेट पे लात आप ये सोचे कि चौरसिया जीत के पेट पे लात मारेगा, आपने हमारे पीछे से धक्का मारा है, हम आपको आगे से धक्का मारेंगे, आप सीधे राप्ती पार जाएंगे। लेकिन मोदी जी का तो नारा है अब की बार 400 पार। मोदी जी के नेतृत्व में आपके भाई को टिकट दिया गया था। अरे बताइए क्या पत्रकार महोदय 400 पार। अरे मोदी जी यही बता ही रहे थे कि अब की बार हम हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, हवाई जहाज भेज दिया उन्होंने कहा था कि हम रोजगारों को नौकरी देंगे। उन्होंने इतना लाठीचार्ज किया और बेरोजगार बेचारा लोला बंगा बैठा घर में बैठा है। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने फ्री में राशन दिया। अरे राशन आज अच्छा ये बताइए, सब लोग कहते हैं मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। फ्री में राशन वो अपने घर से देते तो सत्ता में नहीं थे तब अपने घर से देते। अरे मोदी जी तो हमारे आपके टैक्स के पैसे से राशन देते हैं। कौन कहता है मोदी जी घर से पैसा देते हैं? मोदी जी अगर जो घर से पैसा देते सत्ता से नहीं देते तो उन्हें जब सत्ता में नहीं थे तब भी तो उनको राशन देना चाहिए था। हमें आपको मूर्ख बनाया जाता है पत्रकार महोदय। वो राशन अपने घर से नहीं देते, अपने फंड से नहीं देते, वो हमारे आपके टैक्स के रुपए से सांसद जी पत्रकार महोदय वो हमें हमारे आपके टैक्स के पैसे से आपको क्या नाम है? मेरा नाम पवन चौरसिया है। मैं समाज के लिए हमेशा हम लोग साथ में रहते हैं। मेरे बड़े भैया अभी हमारे साथ चौरसिया समाज के तमाम दिग्गज नेता यहाँ बात कर रहे थे। लोग बता रहे थे कि अब की बार 400 पार की जो नारा लगाई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अब की बार लोग चौरसिया समाज के लोग लगा रहे हैं कि अब की बार राप्ती पार। यह नारा लगा करके लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी का समर्थन किए। बनला चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।